नमस्कार, शाम के 4 बज गए हैं और 4 बजे पंजाब हरियाणा के साथ हाजिर हूं मैं आपके साथ मोनिका ठाकुर। अगले आधे घंटे में पंजाब हरियाणा की तमाम छोटी बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। सुखबीर बादल की लंच डिप्लोमेसी में क्या कुछ हुआ है, इसका अपडेट ले लेते हैं। शुरुआत इसी से करने वाले हैं। सुखबीर बादल की आज लंच डिप्लोमेसी हुई है। सुखबीर बादल की ओर से आज दिल्ली में लंच दिया गया, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा पंजाब बीजेपी और अकाली दल के नेता पहुंचे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रेल मंत्री सुरेश प्रभु, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू, राज्यवर्धन राठौर, थावरचंद गहलोत, किरण रिजिजू समेत कई जो नेता हैं, बड़े नेता, दिग्गज नेता यहां पर शामिल हुए। इसके अलावा अकाली दल के राज्यसभा मेंबर नरेश गुजराल, इनेलो के सांसद दुष्यंत चौटाला, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मंजीत सिंह जी के, मनजिंदर सिंह सिरसा, अकाली दल के वरिष्ठ नेता अवतार सिंह हित भी यहां पर पहुंचे। और खास बात यह रही कि पिछले कुछ समय से अकाली दल और बीजेपी के बीच बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात कर चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सुखबीर बादल की लंच डिप्लोमेसी, क्या कुछ खास आज हुआ है? तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे थे। बिल्कुल मोनिका, लंच डिप्लोमेसी के साथ साथ अगर लंच पावरफुल भी कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे और एनडीए के साथ साथ दूसरी पार्टियों के भी जो एमपी थे वो भी वहां पर मौजूद रहे। कहीं ना कहीं कितनी अहमियत जो है अगर अकाली दल की बात की जाए वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और ये भी कहा गया है कि ये पंजाबी तड़का लंच था, जिसमें जो सभी जो लोग वहां पर पहुंचे। और इसके बाद जब लंच के बाद पूछा गया तो अकाली दल और बीजेपी दोनों की तरफ से कहा गया कि गठबंधन को लेकर किसी भी तरह से कोई मतभेद नहीं है और हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर सीटों की बात की जाए तो सीटों को लेकर भी किसी भी तरह से कोई मतभेद नहीं है। जी पंकज, क्या एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश की गई इस लंच डिप्लोमेसी से, या जिस तरह से गठजोड़ और सीटों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे, उसके लिए भी कोई मैसेज इस पूरी डिप्लोमेसी से? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनी हमने देखा था कि अकाली दल के जो प्रधान है सुखबीर सिंह बादल और पंजाब के डिप्टी सीएम हैं, ये अमित शाह के साथ इनकी मीटिंग हुई थी। और जो शिकायतें मिली थी, क्योंकि जो अकाली दल और बीजेपी की मिल रही थी, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई थी। और यही नतीजा निकला कि आज जो पहल है पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने की और दिल्ली में अपने निवास पर एक लंच रखा, जिसमें खास तौर पर तमाम जो बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री थे वो वहां पर मौजूद रहे। और साथ में जो एनडीए की जो दूसरी सहयोगी दल है वो भी वहां पर मौजूद सभी रहे। और किस तरह से एकजुटता का मैसेज देखने को मिला है आज के लंच के बाद। बिल्कुल पंकज, कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम बड़े दिग्गज यहां पर पहुंचे थे और अपने आप में कहीं ना कहीं ये लंच खास हो जाता है और मिशन 2017 के लिए भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो पार्टी की तरफ से दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि अरुण जेटली ने भी ये बात कही थी कि जो तालमेल की कमी नजर आ रही है उसको लेकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई जाए, जो समय रहते रहते मीटिंगें करे और जो शिकायतें हैं उसको दूर किया जाए। अगर देखा जाए तो सुखबीर सिंह बादल ने यही पहल करते हुए आज अपने दिल्ली में निवास में एक लंच रखा, क्योंकि सेशन का आज पहला दिन भी था और तमाम वहां पर बड़े नेता वहां पर पहुंचे, चाहे रेल मंत्री की बात की जाए। और इसी बीच कई केंद्र से अगर पंजाब की जो योजनाएं को लेकर भी चल रहा है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। चाहे अगर बात की जाए जो बजट को लेकर बात की जा रही थी, वो उनका ढींसा का कहना है कि हमें कई उम्मीदें हैं केंद्र सरकार से कि हमें पंजाब की नजर से देखा जाए जो टेररिज्म के समय में लंच तो हुआ ही, इसके साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट हम लेंगे। तो आपको बता दें कि सुखबीर बादल की लंच डिप्लोमेसी हुई है। दिल्ली में तमाम दिग्गज जो है आज लंच के लिए पहुंचे हैं और यही मैसेज देने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि मिशन 2017 के लिए जो पार्टी का जो स्टैंड है वो एक साथ है, एकजुट है पार्टी। और तमाम जो दिग्गज है यहां पर पहुंचे और लंच के साथ साथ तमाम कई अहम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई।
आगे बढ़ते हैं। जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में जाट आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं। और पंकज कपाही लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या कुछ मुलाकात में निकल कर आया है, क्योंकि वेंकैया नायडू उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं जाट आरक्षण के लिए जो एक कमेटी बनाई गई उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और उस कमेटी के लिए कहीं ना कहीं रणनीति भी अब उन्हीं की तरफ से तैयार की जाएगी। कितनी खास है मुलाकात? ये मुलाकात काफी अहम है और अभी मुलाकात ये जारी है मोनिका। और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री और साथ में कृषि मंत्री ओपी धनखड़ भी मौजूद है। और जो मेंबर है इस कमेटी के, चाहे अविनाश राय खन्ना हो, संजीव बलियान हो, तमाम वहां पर नेता मौजूद है। और किस तरह से मौजूदा हालात क्या है उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और जिस तरह से केंद्र की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जाटों को आरक्षण दिया जाएगा और इसी जो सत्र होगा उसमें जो आरक्षण दिया जाएगा, इसको लेकर किस तरह से सरकार की तैयारी है और क्या कुछ अभी तक सरकार ने पूरे मामले में किया है, इसकी रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री है वो कमेटी को सौंप रहे हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरह के हालात हरियाणा ने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं, उस बीच कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है इस कमेटी के ऊपर भी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर भी। बिल्कुल, जिस तरह से जो मौजूदा हालात बने हैं, 30,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और लगातार जिस तरह से चाहे रेल की बात की जाए या सड़कों की बात की जाए, कई दिन तक बंद रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है हरियाणा सरकार और इसीलिए कमेटी को पूरी रिपोर्ट सौंप रही है। और साथ में जो मृतक हैं उनको 10 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का जो ऐलान किया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। और साथ में किस तरह से क्या कुछ रहेगा जब सत्र में जब आरक्षण पास करवाना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही कह चुके हैं कि विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे और विपक्ष को कहा कि इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करके दें कि किस तरह से जो आरक्षण होगा उसको लेकर बात की जा रही है। जी पंकज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से मिल रहे हैं, मुलाकात उनकी हो रही है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में जाट आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया है और आंदोलन से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात कर भरोसा दिया कि सरकार नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति देगी। साथ ही सीएम खट्टर ने जाट आरक्षण आंदोलन को भड़काने वाले वायरल हुए ऑडियो की भी जांच करवाए जाने की बात कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने जाट आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही जाट आंदोलन से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। सीएम खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही सीएम खट्टर ने कहा कि इस आंदोलन को उग्र बनाने में कुछ ताकतों का हाथ है। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिया कि सरकार नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति करेगी। अब इस दुर्घटना के पीछे कुछ ताकतें हैं। पहली बात तो उसकी पूरी जांच कराई जाएगी एक बार। दूसरी बात दूसरी बात मुझे ये भी पता है कि जान माल का नुकसान हुआ, बहुत दुकानें जलाई गई, लूटी गई। मैं देख रहा हूँ चुन चुन के हुई, ये भी मुझे मालूम है। अब इसमें इतना ही विषय मैं आपको सरकार की ओर से आश्वासन देता हूँ कि किसी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिलाया कि लापरवाह पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो सरकारी अधिकारी अथवा पुलिस के लोग इसमें लापरवाही जिनकी होगी, जिन्होंने अपनी ड्यूटी से कोताही बरती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
जाट आरक्षण आंदोलन को उकसाने वाले वायरल हुए ऑडियो क्लिप की भी जांच कराए जाने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही। जैसा एक पिछले दिनों में आप लोगों ने ऑडियो क्लिप ये सुना है टीवी के माध्यम से, हम उसकी भी जांच कराएंगे। तो इस प्रकार की कितने हमको सबूत मिलते हैं उसी अनुसार इसकी इंक्वायरी तक करें। कुछ चीज़ें जिस समय पता लगती हैं उसी समय उसकी जानकारी होती है। अब जैसे ये एक मीडिया के माध्यम से क्लिप हमको पता लगी है, ये जानकारी देती है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी न किसी संगठन का हाथ हो सकता है। जाट आरक्षण आंदोलन के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों का दुख बांटा और संयम और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दंगाइयों पर भी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में हिंसा हुई थी और कई जानों के साथ बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। इस बीच सीएम खट्टर ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि मुआवजे का दावा करने वाले एक प्रोफॉर्मा उपायुक्त कार्यालय और ऑनलाइन भी मुहैया करवाया जाएगा। नुकसान के आंकलन के एक ही महीने के भीतर मुआवजा भी दिया जाएगा। ट्वीट में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संपत्तियों के नुकसान का आंकलन करने के लिए तैनात किया जाएगा। साथ ही आंदोलन को भड़काने की कोशिश करने वाले वायरल हुए ऑडियो क्लिप की भी जांच करवाई जाएगी। जाट आंदोलन के दौरान लापरवाही बरतने वाले सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका का भी मूल्यांकन किया जाएगा। तो सीएम खट्टर का ये ट्वीट आया है और उनकी तरफ से ये साफ किया गया है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और जो भी ऑडियो जो वायरल हुआ है उसकी भी जांच उनकी तरफ से की जाएगी। तो हरियाणा जाट आरक्षण आंदोलन को उकसाने वाला जो ऑडियो क्लिप सामने आया है, उस ऑडियो क्लिप में एक राजनेता के सलाहकार ने जिस शख्स से बात की है वो मीडिया के सामने आया है। उस शख्स का कहना है कि उसे नहीं पता था कि वो किससे बात कर रहा है। उसे इसकी जानकारी नहीं थी कि उसकी बात किसी राजनेता से हो रही है। फिर मैंने उनसे ये पूछा बात होने के बाद कि आप कहां से बोल रहे हो, कौन हो। तो ये तो क्लिप में आया होगा आप कहां से बोल रहे हो। इसका साफ जाहिर होता है कि ना मैं उनको जानता था किससे हो रहा है, ना ये पता था कहां से बोल रहे हैं और कौन है करके इसमें अभी भी नहीं आ रहा है। क्या टेप से छेड़छाड़ हुई है? देखो ये जो अधूरा आया है कि आप कहां से बोल रहे हो, कौन हो, कौन नहीं आया, तो मैं ये मान सकता हूँ कि छेड़छाड़ तो हुई है। इस बीच कप्तान मान सिंह दलाल नाम के शख्स के मुताबिक फोन के दौरान उसने ना तो आंदोलन को उग्र करने की बात उससे की गई और ना ही शांति बनाए रखने की बात कही गई। वहीं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से खास बातचीत में प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि उन्होंने फोन करके शांति बनाए रखने और आंदोलन को उग्र न होने के लिए कहा था। उन्होंने कोई शांति बनाए रखने की बात भी की थी। उन्होंने न तो शांति की कोई बात करी, न कोई उग्रवाद फैलाने की बात ऐसी कि भाई इसको उग्र कर दो या उस पर कोई कहो, क्योंकि साफ सा है कि मैंने यही सोचा कि वीरेंद्र तो कही अपने जाट धर्मशाला बहादुरगढ़ में रोज आता वीरेंद्र, ये भी हो सका कि मुद्दा चल रहा था आरक्षण का। उनको मैं कह रहा हूँ कि देखना, हिंसक मत होने देना, किसी भी कीमत पर शांति से रखना और इनसे बच के रहना। ये उसमें पहले भाग में इनको यहाँ से हाथ जोड़ के वहाँ भेज दो कि भाई अपने यहाँ जाओ, यहाँ खराबा मत करना, हमारा स्वाद ना लें। स्वाद शब्द का इस्तेमाल तो इसमें आ गया। इस बीच हरियाणा के राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कई दिन पहले आशंका जता चुके थे आंदोलन की शुरुआत से भी इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, और परंतु ऑल पार्टी मीटिंग्स के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया तो रामविलास शर्मा जी को अपने शब्द वापस लेने पड़े। परंतु इस वीडियो वायरल ने, जो ऑडियो वायरल हुआ है, इसने सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। किन लोगों की साजिश थी, किन लोगों की निगाह थी हरियाणा की शांति भंग की जाए, हरियाणा की धरती को लहूलुहान किया जाए, उन लोगों को राजनीतिक बदला लेने की फिराक में थे, और किस प्रकार से जाट आंदोलन के नाम पर उन्होंने हरियाणा को लहूलुहान किया, ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। जैसे घिनौनी हरकत करने वाले लोगों को खास किसी प्रकार की नरमी बरतने की हरियाणा सरकार मूड में नहीं है।
दोषी लोगों को सजा देने का काम करेंगे। इंक्वायरी माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं और जैसे इंक्वायरी कंप्लीट होगी दोषी लोगों को सजा देने का भी काम करेंगे, सख्त सजा देने का भी काम करेंगे और साथ में जिन लोगों ने हरियाणा की भाईचारे को, शांति को भंग किया है उन लोगों से इसका पाई का हिसाब भी करने का काम करेंगे। इस बीच जाट आंदोलन के दौरान हुए नुकसान को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार से जवाब मांगा है। सरकार स्थिति का आकलन कर सोमवार यानी 29 फरवरी को हाईकोर्ट में जवाब देगी। हाईकोर्ट ने सरकार, सियासी दलों और हरियाणा की जनता से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील की है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। फिलहाल जो स्थिति है हरियाणा की उसको लेकर जवाब मांगा गया है हाईकोर्ट की तरफ से और ये भी अपील की गई है हरियाणा की जनता से कि वो शांति बनाए रखें। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के मुद्दे के ऊपर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, हरियाणा के सभी लोगों और सियासतदानों से अपील की है कि इस समय हरियाणा में हालात स्थिर बनाए रखें और अपील की है कि हरियाणा में शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अगर ऐसा माहौल ज्यादा दिन तक जारी रहा तो हरियाणा जो है 50 साल पीछे तक जा सकता है। और साथ ही साथ एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफ किया है कि इस समय ये जानना जरूरी नहीं है कि जाटों को आरक्षण देना लीगल है या इलीगल नहीं है, लेकिन इस समय ये जरूरी है कि हरियाणा में हालात किस तरीके से स्थिर किए जाएं। और इसी कारण हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हरियाणा में क्या माहौल है उसके लिए स्टेटस रिपोर्ट के लिए जवाब देने के लिए सोमवार तक का समय दे दिया है। और इस मुद्दे के ऊपर अब हरियाणा सरकार 29 फरवरी को अपना जवाब देगी और मामले की सुनवाई अब 29 फरवरी को ही होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नेहा शर्मा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, क्या कुछ सवाल और क्या कुछ जवाब जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से मांगा गया है हरियाणा सरकार से? बिल्कुल मोनिका, अगर इस मामले की बात करें तो मामले में एक हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज की गई थी जिसमें साफ कहा गया है कि हरियाणा में जिस समय हालात बने हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितना जानी नुकसान हुआ है, कितना माली नुकसान हुआ है, आंकलन जो है वो हाईकोर्ट में पेश किया जाए। और आज हरियाणा सरकार को इसके ऊपर अपनी जवाब जो है वो देना था, लेकिन हाईकोर्ट में आज सुनवाई के दौरान जो है आज हरियाणा जनरल जो है वो पेश हुए और उन्होंने हालांकि आज कोई स्टेटस रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, लेकिन हाईकोर्ट का भी यही मानना है और हाईकोर्ट ने भी सहमत दे दिया है जो है 29 फरवरी तक जो है वो पूरी स्थिति का जायजा लेकर पूरा आंकलन करके स्टेटस रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में दर्ज करे। साथ ही साथ मोनिका, जिस तरीके से आज हाईकोर्ट का रुख रहा है इस पूरे मामले के ऊपर, हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो यही है कि हरियाणा में जो है नॉर्मलेसी यानी कि सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाए तो ही जो है। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने सभी से जो है अपील सरकार की तरफ से मांगी गई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और 29 फरवरी को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। नेहा, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।